देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। दोस्तों स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। हाजिर हूँ फिर एक बार आपकी और हमारी प्यारी चुलबुली और बुलबुली के साथ जीवन कौशल की नई डगर पर। चलो निडर होकर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए आज एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लो, आज फिर मेरी साइकिल यहाँ फिर गिरी पड़ी है। हाँ, तेरी तो यहाँ गिरी है, मेरी वाली साइकिल तो वहाँ दूर कीचड़ में पड़ी हुई है। ओह, चिंटू नहीं आया ना, नहीं तो मेरी साइकिल के लिए जगह पहले से ही रख लेता। हाँ, वैसे चिंटू बड़े काम का लड़का है। वो हर काम सोच समझ के करता है और हर समस्या का सटीक समाधान करने का कौशल है उसके पास। चल इधर आ, मैं निकाल देती हूँ साइकिल। हाँ, ये ले, अपनी साइकिल मुझे पकड़ा पहले। ये ले, लेकिन ये चिंटू स्कूल क्यों नहीं आया? वो ठीक तो है? क्यों ना हम आज चिंटू के घर जाकर ही पूछे, आखिर चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। चल। अरे चुलबुली बुलबुली बेटा, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? चाची जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। चिंटू कहाँ है और वो 2-3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? अरे बेटा, बड़ा उदास सा है 2-3 दिन से। मैंने पूछने की कोशिश की पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। स्कूल जाने का मन ना है उसे। अच्छा? तो इसकी माँ ने ही कह दिया छुट्टी ले ले। तुम दोनों ही पूछ लो, शायद तुम्हें ही बता दे। चिंटू देख, तुझसे मिलने तेरे दोस्त चुलबुली और बुलबुली आई हैं। तुम दोनों? हाँ, जब तुम हमसे मिलने नहीं आओगे तो हमें आना ही पड़ेगा ना। बताओ क्या हुआ तुमको? तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? बस मेरा मन नहीं है। कुछ तो बात है, हमें बताओ। वैसे मुझे स्कूल जाना बहुत ही अच्छा लगता है। सब टीचर कितना अच्छे से पढ़ाते हैं, पर स्कूल में जो नए टीचर आए हैं वो बात बात पर हमें मारते और डांटते हैं। अरे तो फिर अपनी शरारतें भी तो कम कर। इसलिए तो मैं आपसे और माँ से कुछ नहीं कहता। वो टीचर क्लास के सभी बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। होमवर्क ना करने पर या फिर क्लास में बात करने पर 20 छड़ी मारते हैं। हर रोज सजा में 50 पन्ने लिखने को देते हैं। क्लास में घंटों खड़ा करके रखते हैं। चिंटू, हम समझते हैं, लेकिन तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन अगर ऐसा है तो तुमने किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कोई टीचर्स या फिर प्रिंसिपल मैम को क्यों नहीं बताया? अगर वो भरोसेमंद व्यक्ति तुम्हारे घर का कोई सदस्य है, उनसे भी तुम ये बात साझा कर सकते हो। हाँ चिंटू, कोई भी टीचर यदि तुम्हें मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान करे तो वो गलत है और तुम्हें तुरंत किसी टीचर या प्रिंसिपल को बताना चाहिए। और फिर तुमने घर पर क्यों नहीं बताई ये बात? मैं स्कूल अब नहीं जाऊंगा। मेरी छोटी छोटी गलतियों पर वो बहुत मारते हैं और मैंने किसी को ये बताया तो मुझे और मारते और मुझे उस सब्जेक्ट में फेल कर देते। देखो चिंटू, तुम्हारे ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता और यदि ऐसा कोई करे तो तुम्हें तुरंत ही अपने बड़ों से बात करना चाहिए। चिंटू, मुझे माफ करना बच्चे, मेरी गलती थी। तुमने बताने की कोशिश की और मैंने उसे नजरअंदाज किया। चाचा जी, हमारी प्रिंसिपल प्रेरणा मैम कहती है स्कूल में होने वाली हर गतिविधियों पर बच्चों के माता पिता को ध्यान देना चाहिए।
और वो बता रही थी कि स्कूल में होने वाले गलत व्यवहार बच्चे के मन मस्तिष्क में डर भर सकते हैं, जो कि उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, जिससे बेटा मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरी एक लापरवाही मेरे बच्चे के लिए इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। मुझे इन सब चीजों के बारे में तो पता भी नहीं था, लेकिन अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। कल चिंटू के स्कूल जाकर उस मास्टर की शिकायत करूंगा। साथ ही आगे आने वाले समय में अपने बच्चे की स्कूल में होने वाले व्यवहार और क्रियाकल्पों में ध्यान रखूंगा। हाँ चाचा जी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए बच्चों के माता पिता के साथ स्कूल में पेरेंट्स यानी कि अभिभावकों के साथ मीटिंग रखी जाती है, जिससे हमें बच्चे की पढ़ाई का, स्कूल में टीचर्स के बारे में पता चलता है। लेकिन उससे पहले आपको प्रेरणा मैम से मिलना चाहिए और चिंटू की इस समस्या के बारे में बताना चाहिए। और चिंटू, ये याद रखना कि तुम्हें भी अपनी बात दृढ़ता से रखनी होगी, समझे? हाँ हाँ, कल ही मैं और चिंटू जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम जी? हाँ हाँ, आइए। कहिए कैसे आना हुआ? और चिंटू, तुम क्यों स्कूल नहीं आ रहे हो? मैम, चिंटू के स्कूल ना आने की एक गंभीर वजह है। चिंटू के नए टीचर वो चिंटू और क्लास के बाकी बच्चों पर हाथ उठाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा लिखने का होमवर्क देते हैं, इतना कि बच्चों के हाथ ही थक जाएं। आपका मतलब है विजय सर? ये तो काफी गलत बात है। चिंटू बेटा, आप इधर मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। अच्छा ये बताओ, विजय सर ये सिर्फ आपके साथ करते हैं या सबके साथ? मैम, विजय सर क्लास में सबके साथ ऐसा ही करते हैं। एक दिन तो मेरे दोस्त आकाश को उन्होंने पूरी क्लास में बेंच के ऊपर खड़ा करके रखा था। कभी कभी तो मुर्गा बनने को भी बोलते हैं और क्लास के बाहर भी खड़ा करके रखते हैं। हेलो, हाँ सुनो, विजय सर की क्लास के 2-3 बच्चों को मेरे कैबिन में भेजो और कुछ ही देर में विजय सर को भी भेज देना, ठीक है? लिखनी है खुद की पहचान। मैम, अंदर आ जाएं? आओ बच्चों। हाँ बच्चों, बैठो। विजय सर क्लास में आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? मैम, वो सर। घबराओ मत, कोई तुम लोगों को कुछ नहीं बोलेगा। बताओ। सर हमें बहुत मारते हैं मैम। उस दिन मैं क्लास में कॉपी लाने भूल गया तो सर ने मुझे छड़ी से मारा और क्लास से बाहर खड़ा किया। सुना मैडम आपने? इनकी वजह से बच्चे के अंदर इतना डर भरा हुआ है कि इनकी क्लास और तो और स्कूल आने से भी डर रहा है। मैम, मे आई कम इन? जी विजय, अंदर आइए, बैठिए। श्रीकांत जी, आप 2 मिनट के लिए बच्चों के साथ बाहर जाइए, मुझे विजय से बात करनी है। जी मैम। विजय, एक टीचर होने के नाते आपको पता ही होगा कि बच्चों पर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना कानूनन अपराध है ना? पता है ना आपको? मगर मैडम, टीचर्स की भी क्या गलती? ये बच्चे जब देखो शैतानियां करते रहते हैं। किसी की कॉपी नहीं तो कोई बीमार होने का बहाना बनाता रहता है। उसमें भी ये चिंटू जैसे बच्चे क्लास में बातें करते रहते हैं। आप ही बताइए, ऐसे में गुस्सा तो आएगा ना मैडम? हर टीचर की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सरकार द्वारा बनाई गई स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड को रद्द करने की दिशा निर्देश को आप ना माने। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कठिन कार्रवाई होगी। जी मैडम। देखिए, टीचर हो या माता पिता, क्लास में या घर पर बच्चों के साथ शारीरिक दंड जैसे छड़ी से मारना, कान खींचना, बाल खींचना, टॉयलेट में बंद कर देना, मुर्गा बनाना, घंटों बेंच पर खड़ा रखना व मानसिक जैसे बच्चों के बीच किसी दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाना, लिमिट से ज्यादा लिखने या पढ़ने का होमवर्क देना, उन पर गलत भाषा का प्रयोग करना जैसे शारीरिक व मानसिक अत्याचार गलत हैं। जी। इससे बच्चों के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है, समझे आप? माफ कीजिएगा मैडम, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। हाँ विजय, मुझे उम्मीद है फिर से ये शिकायत मेरे पास नहीं आएगी, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। जी जरूर। अभी आप जा सकते हैं। जी। आइए श्रीकांत जी। सॉरी बच्चों, तुम्हें ये डर और घबराहट झेलनी पड़ी, पर अब से रोज स्कूल आना, क्लास में ध्यान लगाओ,
और बच्चों, तुम्हें किसी बारे में और कोई बात करनी हो तो मेरे पास निडर होकर आ सकते हो, ठीक है? ओके मैम। और श्रीकांत जी, यहाँ आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। यदि आप जैसे और भी माता पिता अपने बच्चों के लिए जागरूक रहें तो बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को खत्म किया जा सकता है ना? मैडम जी, सच कहूँ तो मैं भी लापरवाह हो रहा था, पर चुलबुली और बुलबुली ने चिंटू के बारे में सोचा, उसकी तकलीफ जानी और मुझे भी समझाया। अरे वाह, फिर तो मुझे चुलबुली बुलबुली से मिलना पड़ेगा। चिंटू, स्कूल के बाद चुलबुली बुलबुली को कहना मैंने बुलाया है। ओके मैम। जी अब चलता हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। करनी है उड़ान। मैम, आपने हमें बुलाया? बुलबुली चुलबुली, हाँ आओ आओ, अंदर आओ। चुलबुली और बुलबुली, बहुत खूब। जो तुमने जो किया बहुत सही था। चिंटू के पिता ने मुझे बताया किस प्रकार तुमने चिंटू का साथ दिया और उनके पिता को मुझसे मिलने के लिए कहा। बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम बनाने का सोचा है जिसके अंडर मैं तुम दोनों की मदद लेना चाहती हूँ। आप और हमारी मदद? हाँ, जैसे तुमने चिंटू की समस्या को समझा और उसे व उसके पेरेंट्स को समझाया, वैसे ही हम बाकी बच्चों को मिलकर समझाएंगे व टीचर्स को भी उनकी जिम्मेदारी बताएंगे। वो कैसे मुमकिन होगा? उसके लिए जानना होगा बच्चों का अधिकार। हर क्लास में लिखा जाएगा टीचर्स का बच्चों के प्रति व्यवहार का तरीका। जैसे? जैसे टीचर्स के लिए कुछ नियम, बच्चों के ऊपर हाथ न उठाना, उन्हें प्यार से समझाना, टाइम टेबल बना के पढ़ाना, पढ़ाई को सरल बनाना, हर बच्चे के ऊपर ध्यान देना और नए तरीके से समझाना, है ना? किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार करने से अपने आप को रोकें। टीचर्स एक दूसरे की भी सलाह ले सकते हैं और बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद कर सकते हैं। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स लगाएंगे जहां हर बच्चा अपनी समस्या बेझिझक लिखकर डाल सकता है। अच्छा, यही नहीं, स्कूल में चित्र लगाए जाएंगे जिसमें बच्चों और टीचर्स के सही व्यवहार को दर्शाया जाएगा। ये हुई ना बात। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा? निडर होकर रखो अपनी बात और स्कूल को बनाओ एक सुरक्षित स्थान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान।